Thank you very much, Francis. Nice. हरे कृष्णा। जैसे हम सब करते हैं, पहले एक राउंड जपा करते हैं सब एक साथ, हैं क्या करें? ओके, तो जिसके पास माला है माला में कीजिए, और जिसके पास माला नहीं है डायरेक्ट करते रहिए। जिसको अपना अपना गुरु है, गुरु जी का स्मरण कीजिए, उनका मंत्र जो है वो जपा कीजिए। उसके बाद हम श्रील प्रभुपाद जी का मंत्र को जप करते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पुचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। ये जो मेन गुटी है। उसके बाद इसी गुटी में हम जप करते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। उसके बाद हम बड़े गुटी से शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि हरिनाम करते रहिए, जपा करते रहिए। इसमें ही आपको पावर मिलेगा, आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति दोनों मिल सकता है हरिनाम के अंदर। हाँ, तो वो जो दादा की बात कर रहा था ना, वो जो स्वीडन से आया था, तो हमारा मंदिर में था 2 दिन, तो वो देखता था मैं कि वो मेडिटेशन करता था, और वो बोलता है कि मैं थर्ड आई में ये जो चक्र है ना, शायद 9 चक्र है हमारा, ऊपर में समाधि होता है, तो बोलता है कि हम इधर मेडिटेशन करते हैं। उसका गुरु का जो है वो कोई बंगाली टीचर है, उसको सिखाता है वो। तो वो बोलता है कि मेरे को अच्छा लगता है, मैं मेडिटेशन करता हूँ। तो बोला है कि 3 घंटा हम ऐसे मेडिटेशन करता है एक साथ, सुबह 3 घंटा करते हैं और शाम को 3 घंटा करते हैं। तो उसको देखने में भी जोगी जैसा ही लगता है, वो ऐसे बड़े बड़े बाल रखे हैं और बहुत स्लिम बॉडी है एकदम, जो पिक्चर हम देखते हैं जोगी का, ठीक है ऐसा ही उसको देखने में। तो हमारे साथ था, सौभाग्य हुआ उनका सेवा करने का, था हमारे साथ 2 दिन कंपाला टेम्पल में। आज चले गया है स्वीडन में। तो हमारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी भी बोले हैं कि अगर आपको जपा में पूरा सक्सेस चाहिए, एक जगह बैठ के 16 माला करना है। लोग सोचते हैं कि साधु साधु लोग करते क्या है, दिन भर तो कोई काम है नहीं, लेकिन एक्चुअली साधु जो करता है वो करना बहुत मुश्किल है।
अब लाखों रुपया देंगे फिर भी कोई व्यक्ति जॉब नहीं करेगा आपका घर में बैठ के। कंपनी में काम कर लेगा, बोरी उठा लेगा, लोड अनलोडिंग कर लेगा ट्रक का, लेकिन बैठ के जॉब नहीं करेगा कोई। उसको बोलिए कोई काम नहीं है, हम तो सैलरी दूंगा महीना में $500 की कुछ, बैठ के केवल जॉब करना है, फिर भी नहीं कर पाएगा। ये इतना ईजी नहीं है। तो सक्सेस होने के लिए एक जगह बैठ के अगर कोई 16 माला जॉब करे 2 से 2.5 घंटा, और उससे भी ज़्यादा करे, 25 राउंड करे 3 घंटा बैठ के, पूरा यूनिवर्स उसका हो जाता है। वो हमारा बॉडी के अंदर जो सब ऑर्गन्स है जो कनेक्ट करता है, बोलता है कि ये शरीर ही एक मंदिर है। सॉरी। तो ये मंदिर जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक जगह बैठना पड़ेगा 3 घंटा पद्मासन में। जपा तो कोई भी कर सकता है, चलते चलते भी जपा कर सकता है, गाड़ी में भी कर सकता है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर 100% उसको रिजल्ट चाहिए, नाम को अगर सिद्ध करना है उसको, मंत्रों तो है सभी लेकिन काम नहीं होता है। बुक्स में तो सब लिखा है, हम मंत्र पढ़ेंगे तो क्या वो काम होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सिद्ध नहीं हुआ हमारे पास। पहले वो मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। तो हम ये हरिनाम तो है, सब जानता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है? काम इसलिए नहीं हो रहा है कि हम वो पहले मंत्रों को सिद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद काम होगा। तो मंत्रों को सिद्ध करने के लिए एक जगह बैठ के आपको 16 माला जप करना है। और प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी खाए भगवान को भोग लगा के खाए, तभी वो चेतना धीरे धीरे शुद्ध होगा। और एक जगह बैठ के जब आप 16 माला जप करेंगे, उसका पावर एक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पावर आता है। तो जपा कीजिए, भगवान से ही प्रार्थना है। और आध्यात्मिक जीवन का जो आनंद है वो लेते रहिए। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों अलग है। भौतिक जीवन में देखिए लोग दिन भर काम कर रहा है, कोई टाइम नहीं है, रात 12-1 बजे सोते हैं। वो एक बार मैं यूट्यूब में वीडियो देख रहा था, एक फिल्म स्टार बोल रहा था, वो सोता है दोपहर में, नहीं सॉरी, रात में शायद 2-2:30 बजे सोते हैं और उठते हैं दोपहर में 12 बजे 1 बजे उठते हैं। उसके बाद नहा धो के थोड़ा जिम करना, उसके बाद उसका जो काम होता है शूटिंग फूटिंग वो सब करके फिर रात में पार्टी चालू हो जाता है। फिर ऐसा ही 1-1:30 बजे तक चलता है, फिर 2-2:30 बजे सोते हैं सुबह। हम जब उठते हैं वो लोग सोते हैं। ये डिफरेंस होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जपा कीजिए, नहा धो के भगवान का सेवा कीजिए। हर रोज भगवत गीता का 1 श्लोक पढ़िए, ज़्यादा नहीं है तो 1 श्लोक पढ़िए। और आध्यात्मिक जीवन में रहिए, भगवान का सात्विक भोग लगाइए, प्रसाद पाइए, लाइफ एकदम सिंपल चलेगा अंत में। तो हम भगवत गीता का 1 श्लोक हम चर्चा करते हैं, उसके बाद हम प्रसाद लेंगे, महाप्रसाद। खड़ा हो जाइए, नहीं तो चेयर में बैठे, एक चेयर ले लो इधर साइड में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी सुत भानुसुते देवी नमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले तो प्रभु जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने ये अवसर दिया बोलने का। तो वैसे तो हर फ्राइडे को हम मिलते हैं और प्रभु जी हमें गीता जी का 1 श्लोक पे वो कहते हैं ना कि हम उच्चारण करते और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करते। तो हमारे गुरु से ही सीखते हैं। मुझे लगा कि आज मैं भी कुछ ऐसा 1 श्लोक पे बोलने का कोशिश करूं। तो जिन लोगों के पास भगवत गीता है, या आज तो फोन में भी आ गया तो आप गूगल में भी सर्च करते हो श्रीमद् भगवत गीता 6.5, तो आज हम वो श्लोक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो वो श्लोक है, मैं बोलूं क्या आप साथ में उच्चारण करना? उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धारेण आत्मनाम नात्मानम् अवसादयेत् नाम आत्मनम अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुः आत्मनेव ये आत्मा बंधु आत्मैव रिपु आत्मनः आत्ममेव रिपु आत्मनः। એટલે आप इस श्लोक में देखोगे तो भगवान हमें कहना चाहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम्। आज हम देखते हैं कि भाई मेरा उद्धार कौन करेगा। हम सभी जगह पे जाते हैं जहाँ हमारा उद्धार हो, पर भगवान ने गीता में क्या दिया? उद्धरेदात्मनात्मानम्, मतलब तू अपना उद्धार खुद कर सकता है। और उसकी जो दूसरी लाइन देखो तो भगवान ने कहा है कि आत्मैव आत्मनो बंधु, એટલે जो मन है वो आपका बंधु है। और उसके अगली लाइन में भगवान ने कहा आत्मैव रिपु आत्मना, એટલે कहते हैं कि मन शत्रु भी है।
तो भगवान ऐसा क्यों बोलना चाहते हैं? तो आप इसको डिटेल में समझोगे तो आजकल तो वो ट्रेंड नहीं है कि सब लेडीज और जेंट्स को, आप प्रभु जी ने अभी बोला हीरोइन हीरोइन जैसा बनना है, तो वो कहते हैं कि भाई आज हम योगा करेंगे, जिम करेंगे, पर फिर मन बोलेगा कि नहीं सुबह क्यों उठना है, फिर मन बोलेगा कि सोते रहो, ये लोग तो प्लास्टिक सर्जरी कराते होगे, ये सब कराते होगे। तो ये मन है ना, ऐसा है। तो आपको मन को स्ट्रांग बनाना चाहिए। आप अगर देखें तो अमृत बिंदु उपनिषद में लिखा है कि मन एवं मनुष्य नाम कारण नाम बंध मोक्ष है। એટલે કે आप देखो तो कारण हम बंध मोक्ष है। अब एग्जाम्पल के लिए देखो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की मैच चल रही है, अब जो भी जीते हमें क्या लेना देना, क्योंकि हमारा तो कोई ऐसा देश नहीं। बट अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया की मैच चल रही हो और अगर भारत हारा तो हमें दुख होता है, क्योंकि हम वी अटैच टू भारत, और अगर भारत जीता तो हमें खुशी होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक अटैचमेंट इज बैड, बट जब अटैचमेंट एक सीमा से आगे चले जाए तो भगवान बोलते हैं कि वो दुख का कारण होता है। तो आत्मेव आत्मनो बंधु, तो हम अपने आत्मे मन को कैसे तो वैसे तो देखो तो मन, फिर विवेक, चेतना, ये सब बहुत डिटेल में है। आप इसको समझने के लिए तो बहुत ही डिटेल में जाना पड़ेगा। पर पहली लाइन जो है मन एवं मनुष्य नाम, तो आज का मेरा बेसिक उद्देश्य यही था कि मैं मनुष्य को समझाऊं। तो प्रभु जी ने अभी स्टार्ट में बोला कि हम कितनी सारी योनि को गुजर के मनुष्य बने हैं, और ऐसे सब भी संत तो आप देखो वो सब ऐसा बोलते हैं। पर आजकल ऐसा हो गया कि हमें सुन सुन के भी हम ऐसा हमें पता नहीं चलता कि मनुष्य होने का गौरव नहीं होता हमें। तो आज मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि मनुष्य होने का गौरव पूछो। तो ऐसे मैं पूछूं तो मनुष्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप किसी को मालूम हो तो? मनुष्य को व्हाट डू यू कॉल ह्यूमन बीइंग, वो ऐसा शब्द ह्यूमन बीइंग करके। अब आपने कि देखा वो कभी लायन बीइंग नहीं बोलेंगे, कभी डोंकी बीइंग नहीं बोलेंगे, काउ बीइंग नहीं बोलेंगे, पर ह्यूमन बीइंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट मीन्स समथिंग टू बी अ ह्यूमन। ह्यूमन होने में आप देखो मैं किसी को पूछा कि भाई जंगल का राजा कौन, तो बोला शेर। मैंने कहा शेर को बताया कि वो जंगल का राजा है, क्योंकि उधर तो ऐसा चुटनी बुटनी तो नहीं होता ना कि शेर राजा बना। तो वो राजा कैसे? तो वैसे देखो तो सबसे भारी हाथी, सबसे तेज चीता, सबसे ऊंचा देखो तो जिराफ। अब अलग अलग प्राणी अलग अलग स्थिति में शेर से आगे है, पर शेर राजा ऐसा है क्योंकि वो राजा की तरह जीता है। दैट्स व्हाई इज द किंग ऑफ द जंगल। तो हम कहते हैं कि मनुष्य ह्यूमन बीइंग, तो मनुष्य की तरह जीना भी पड़ेगा ना। क्योंकि हम देखे तो हमने मछलियों की तरह तैरना सीख लिया, हमने वो शिप बनाई, क्रूज बनाई, पंछियों की तरह उड़ना सीख लिया, प्लेन बनाया, फाइटर जेट बनाया, पर मनुष्य की तरह जीना भूल गए। तो इसीलिए हम ऐसे हर शुक्रवार को मिलते हैं और प्रभु जी हमें समझाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा सबको लगता है कि भाई मन को कैसे ट्रेन करें, मन तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब कभी लोग बोलते हैं ना कि मैं तो मन का मोजी, मन का राजा। तो वो मन का राजा नहीं, वो मन का गुलाम बोलते हैं उसको। क्योंकि जो अब आपने देखा कि भाई आपने चप्पू लिया, हाथ अचानक से अपने आप को काट देगो, ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई अपना हाथ अचानक से गला दबा देगा, ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसा क्यों है कि मन अपने आप आपको गलत जगह पे ले जाता है। व्हाई कैंट यू स्टॉप इट देयर? तो मन अपने हाथ में नहीं है, बाकी सब अपने हाथ में। ऐसा नहीं हो रहा अचानक से मैं आपको चप्पू दूं, ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को मार दोगे, बिकॉज हाथ आपका फुल कंट्रोल है, आपका हाथ पे पैर पे कंट्रोल है। तो मन पे कंट्रोल लाने कैसा? तो यही हम कोशिश करते हैं। तो एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक बार एक राजा, वो घोड़ा जो होता है, राजा तो घोड़ा चलाते हैं, तो वो घोड़ा लेके अश्व लेके चल रहा था। तो आगे जो खाड़ा को हिंदी में खाड़ा हिंदी में खड्डा जो आया, तो उसने वो ऐसा कुछ किया और बोला कूद, जंप। तो वो घोड़ा कूदा, फिर आगे फिर से खड्डा आया, तो उसने फिर से कहा कि जंप, तो फिर से घोड़ा कूदा। ऐसा 3-4 बार आता है खड्डा। एंड फिर वो एक बार ऐसा हो कि राजा थक गया और उसकी आंख लग गई। एंड फिर आगे जाके खड्डा आया, तो घोड़ा ने अच्छा ऑटोमेटिकली उसके अंदर रिफ्लेक्स हो गया कि भाई जब खड्डा आता है तो कूदना होता है। तो मन का भी ऐसा है। अब आप जब प्लेन में बैठो तो वो प्लेन में नहीं, अब वो बादल में आता है तो वो टर्ब्यूलेंस होता है। अब वो एयर होस्टेस बोलती है कि प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट एंड रिलैक्स, એટલે લોકોને થાય કે કંઈક હશે નોર્મલ। હવે જો એવેલી એવું બોલે કે ભાઈ પ્લેનમાં આ ક્લાઉડના વચ્ચે છે ને ટેન્શન ના લો, તો લોકો વધારે શું કરશે? ટેન્શન લેશે। કેમ કે પેલા કીધું ટેન્શન નહીં લે, એટલે લોકોને ટેન્શન લઈએ। એટલે આપણે એ લોકો એવું કહે કે ભાઈ રિલેક્સ, એટલે મનને તમે પોઝિટિવ વસ્તુ આપો। મનને તમે જેમ પોઝિટિવ આપો તો એનું પેલું કહેવાય ને કે એનું વર્ડ ઇફેક્ટ પણ પોઝિટિવ થાય। આપણે એક શ્લોક પણ છે कि चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्र विशेष, मतलब कि जब आप चिंता और चिता को गुजराती में लगते हैं ना, तो उसमें वो बिंदु का ही अंतर होता है। चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्र विशेष, सजीव दहते चिंता, निर्जीव दहते चिता। એટલે जो सजीव लोगों को जलाती है वो चिंता है। तो ऐसा आगे देखे तो आजकल तो આપણે वो लगन में वो क्या बोलते हैं उसको, ના શાદી તો ખરું, પણ જ્યારે મોઢો છે તો લોકો નહીં બોલતા કે કેટલા ગુણ મળે છે, કેટલા ગુણ હોય? 36 હોય ને, 36 ગુણ હોય। હા,
36 गुण है। अबे उसमें ऐसा है कि मनुष्य के पास 36 गुण होते हैं और 32, तो वो लोग मैच करते हैं कि भाई कितना मिलता है कितना नहीं मिलता। अब ये गुण आपको प्राणी में नहीं मिलेंगे, ये मनुष्य में ही मिलेंगे, ये प्राणी में ये गुण नहीं होते। तो फिर एक वैज्ञानिकों ने कहा कि सबसे अच्छा गुण कौन सा, सब बिकॉज हमारे अंदर अहंकार है, तेज है और अलग अलग, फिर जिज्ञासा है, वो सब गुण है। सबसे उत्तम गुण कौन सा है जो मनुष्य को आगे बढ़ाता है? तो उन्होंने कहा कि जिज्ञासा। जिज्ञासा यही गुण है जो आप सोचो कि ये माइक को मेरे को पकड़ना पड़ रहा है, नहीं तो मैं ऐसा नहीं हवा में रखूंगा तो गिर जाएगा, क्योंकि नहीं तो आई कैन जस्ट कीप इट, वरना कुछ ऐसी डोरी हो और लटकता है तो ठीक है। और तो फिर हम उन लोगों ने सोचा कि हमारी जो आपने पढ़े तो इफ यू लुक एट द फोटो ऑफ सोलर सिस्टम, तो हमारी जो पृथ्वी है ना, तो वो ऐसे कोई डोरी से लटकाई तो नहीं है भगवान ने, कि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी किसी टेबल पे रखी है भगवान ने। आप जो फोटो देखोगे तो पृथ्वी तो उसके ऊपर भी कुछ नहीं, नीचे भी कुछ नहीं है और उसको सपोर्ट भी कुछ नहीं है, तो भी पृथ्वी तेज गति से अपने सौर मंडल का भ्रमण करती है, सूरज का। तो आप सोचो कि ये माइक हवा में नहीं रह सकता, तो भगवान ने जो अदृश्य शक्ति है जो पृथ्वी को इट कीप्स इट मूविंग, आप इधर से कंपाला जाओ और ड्राइवर थोड़ी पहलू स्पीड વધારે ओछा करेगा तो आपको वो नहीं कहते झटका, ऐसा आगे आ जाओगे तो वो झटका लगता है। तो अब ऐसा भगवान ने धरती घूम रही है और उसका स्पीड थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, तो वेनेजुएला में भी कुछ हुआ था ना, भूकंप कुछ, तो ऐसा भगवान कर देता है। तो फिर हमें वो अदृश्य शक्ति जो है वो हमारे अंदर है, ये समझना है, ये भगवत गीता में समझाती है और इसको महसूस करना है। तो वो महसूस करने की कोशिश, फिर अभी तो ये युद्ध का सब कुछ चल रहा है, तो मेरे को मन में ऐसा, मेरे को वो जिज्ञासा बहुत, हमने कहा मनुष्य के गुण जिज्ञासा, तो मुझे लगा ये न्यूक्लियर बॉम्ब काम कैसे करता है, मेरे को भी सीखना है। तो मैंने वो सर्च किया, तो उन्होंने कहा वो तो बहुत सिंपल है, आपने सुना अणु, एटम बोलते हैं ना, अणु। अब वो एटम में एक न्यूक्लियस करके आता है और वो न्यूक्लियस में कुछ परिवर्तन करो तो वो परिवर्तन से इतना बड़ा विस्फोट होता है कि वो ब्रह्मांड का अंत कर सके, इतना बड़ा विस्फोट होता है, इसलिए वो न्यूक्लियस में परिवर्तन करो, इसलिए वो बोलते हैं न्यूक्लियर। अब आप सोचो कि हमने अणु को समझ लिया, परमाणु को समझ लिया, पर परमात्मा को समझना कैसा? तो हर रोज आप इधर फ्राइडे को आते हैं और जो आप श्लोक प्रभु जी कराते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं, तो इससे हम परमात्मा को अणु और परमाणु तो सब समझ लेते हैं, मैंने भी सीख लिया, तो फिर परमात्मा को समझना बड़ी बात है ना, तो वो समझना है हमें। फिर वो क्या बोलते हैं, थॉमस एडिसन, आपने किसी नाम सुना थॉमस एडिसन? जो ये बल्ब जिसने शोध किया वो, तो उसको एक बार वो उसका स्टोरी ऐसा है कि वो 1000 बार निष्फल हुआ, व्हेन ही वांटेड टू इन्वेंट द बल्ब, वो 1000 बार निष्फल हुआ, तब जाके उसने बल्ब बनाया। तो फिर किसी ने उसको पूछा कि भाई 1000 बार, उसके 3-4 बार में वो कहते हैं कि भाई ये सब क्या करना है, उसके अच्छा नौकरी करके और पैसे कमाता हूँ, तो हमें ये लाइट में नहीं, हमें वो दिया करना पड़ता भी। तो उसको पूछा कि भाई तुम 1000 बार फेल हुए, उसके ऊपर क्या कहना है तुम्हारा? तो उसने कहा कि आई डी नॉट फेल 1000 टाइम्स, आई फाउंड 1000 डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग अ बल्ब। मतलब कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 अलग अलग तरीके समझे जिससे मैं बल्ब बना सकूं। तो आप सोचो कि ऐसा नहीं थॉमस एडिसन है, हम लोग भी ऐसे ही थे। सोचो जब हम छोटे थे तो हमें वो आजकल तो वो आ गया ना, वो जैसे बच्चों को घोड़े क्या व्हील चेयर जो, हाँ टोलर, हाँ, तो बच्चे को उसमें रखो और वो चला जाता है। फिर बच्चे को लगता है कि भाई ये सब चल रहे हैं, दौड़ रहे, मेरे को क्यों ऐसा ले जा रहे हैं? तो बच्चे को जिज्ञासा होती है कि मैं क्यों नहीं चल पा रहा, तो फिर बच्चा चलने की कोशिश करता है और ऐसा नहीं चलता है। 1000 बार बच्चा भी, हम लोग भी ऐसे गिरे थे, फिर हमें लगता है कि भाई इस साइड बॉल भर है, इस साइड पे करते, इस साइड पे बॉल भर, और ऐसे करते हम 1000 बार गिर के चलना सीखे। तो वो ऐसा नहीं है कि वो थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुआ, तो हम भी 1000 टाइम्स वी आल्सो फेल, बट वी लर्न आउट ऑफ इट। यस, तो वो हमें सीखने का है। फिर फिर किसी ने पूछा कि भाई ये सब का आपने सदगुरु को एक बार प्रवचन था, तो किसी ने पूछा कि भाई आप इतनी बात करते कि हम सुधरे, पर सुधरे के कैसे? तो फिर सदगुरु ने कहा कि भाई आप सुधरेगे कैसे, हम सब मिलके ही सुधरेंगे ना। तो फिर ऐसे एक्शन किया, सब बोले हाँ हम सब मिलके सुधरेंगे। तो फिर सदगुरु के ऐसा हम सब मिलके नहीं, मैं सुधरूंगा, मिलके तो कोई ऐसे करोगे तो फिर ये 10 जना नहीं सुधरेगे और 5 जना सुधरेगे, उसमें आप रह जाओगे। तो पहला बोला कि मैं सुधरूंगा, उसको बोला कि भाई तेरी बीवी को लाएगा, और तू बोलेगा कि हमारी बीवी है, तो बोलेगा मेरी बीवी है, तो बीवी अपनी है तो जिम्मेदारी भी अपनी है। तो फिर सदगुरु ने ऐसा समझा उसको। तो ये मन की शक्ति है। तो आज तो ऐसा हो गया कि मैंने जो बच्चे की बात की, तो हम छोटे थे तो हमारे में बहुत जिज्ञासा थी कि भाई ये पृथ्वी काम कैसे करती है, हमारे माता पिता चल पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं चल रहा, अभ्यास करना है।
वो जिज्ञासा आज धीरे धीरे इज डाइंग। आज हमारे पास हम फ्री होते हैं तो हम क्या करते हैं कि फोन पे रील्स देखते हैं, वो करते हैं, बट हमारी जो जिज्ञासा है वो चली गई। हम दिन में 1 कलाक भी नहीं सोचते कि भाई ये ब्रह्मांड किसने बनाया। आप सोचो कि आज लोग बात करते हैं कि भाई हम हेवन में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। वो लोग ऐसा बोलते हैं ना अलग अलग धर्मों में कि जन्नत में जाएंगे। अब वो लोगों को ऐसा सिखा दिया है कि भाई इससे भी अच्छी कोई जगह है उसको बोलते हैं जन्नत, इससे भी अच्छी कोई जगह है उसको बोलते हैं स्वर्ग। बट वो अच्छा, चलो ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई ने देखा तो नहीं होगी, पर हम भूल गए कि भाई हमारी जो पृथ्वी है वो भी सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि आप सौर मंडल में दूर दूर तक हमारे विज्ञान में कितनी प्रगति की। हमने दूर दूर तक अभी तक किसी भी जीव का साइंस, ऐसा नहीं मनुष्य जीव, किसी भी जीव का ऐसा देयर इज नो प्रूफ ऑफ एनी लाइफ इन अवर सोलर सिस्टम। तो आप सोचो कि हमारी पृथ्वी कितनी महत्वपूर्ण है। तो हम पृथ्वी का ध्यान रखें। और ये सब साइंस, हमें लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है, वो नहीं बोलते कि हिंदुओं का ग्रंथ है, बट श्रीमद् भगवत गीता दिख जाए तो वो हिंदुओं का नहीं, वो मनुष्य का ग्रंथ है। और ये मनुष्य का ग्रंथ है, इसलिए मनुष्य पे गौरव होना चाहिए। तो कैसे गौरव होगा? जब आप श्रीमद् भगवत गीता को वांचेंगे, पढ़ेंगे, तो जो उद्धरित मनात मानव है तो उसको तो बहुत डिटेल में समझ, उसके तो बहुत अलग ही साइंस है। अगर प्रभु जी ने आगे कुछ अवसर ऐसा कुछ होगा तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं उतना डिटेल मन चेतना विवेक बुद्धि अहंकार में नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि दैट इज अ वेरी डिफरेंट लेवल। बट आज कोशिश इतनी थी कि हम मनुष्य होने का वो हमें गौरव हो, और जब हमें गौरव होगा तभी हम मनुष्य की तरह जी पाएंगे। नहीं तो हम भी पेट बॉक्स, वो नहीं पता कि जो प्राणी लोग हैं उसकी तरह ही हम जीवन जिएंगे। तो इतना ही बोलना था प्रभु जी, आपका आभार। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। क्या नाम है? जय जय। जय प्रभु। सो 2023 से हम लोग इस्कॉन जिंजा के लिए एक सेवा कर रहे हैं। सो फर्स्ट हम आए थे 2023 में, कोविड के बाद। इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से एक प्रोग्राम हुआ था, फूड फॉर लाइफ का प्रोग्राम। गीता माता जी के घर के पीछे जो स्कूल है उसमें अमित प्रभु बुला के लेके आए थे मेरे को, थैंक यू वेरी मच। और राजू प्रभु था, मैं था, अश्विन प्रभु था, और मैं भूल गया कौन कौन नाम है, अश्विन भाई थे। तो वो जो प्रोग्राम का शुरुआत हुआ था एक, और ये 3 साल में जो मेहनत का जो रिजल्ट है, आज उसका परिणाम हमको दिखाई दिया। हरे कृष्ण। ये होता है प्रीचिंग। संजय भाई जो इतना मेहनत कर रहा है उनका परिवार के साथ मिलके, भरत प्रभु, संजय प्रभु, हमारा धर्मेश प्रभु, गीता माता जी, और सब माता जी का, रेखा माता जी, मैं नाम भी नहीं जानता, संजय प्रभु का मम्मी, मतलब हमारा ग्रैंड मदर। तो ये जो मेहनत सब कर रहा है उसका परिणाम ये है कि आज एक भक्त को बोलने का अवसर प्राप्त किया और बोल पाया है। तो ये होता है प्रीचिंग। इस्कॉन का काम यही है कि हमारा काम ही है, प्रीचिंग मूवमेंट है ये इस्कॉन का। भक्त बनाना है और आगे जाके वो एक लीडर बने। लीडर का एक एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, कि मान लीजिए 2 ग्रुप है, एक टाइगर का, एक शेर का ग्रुप है, और एक कुत्ते का ग्रुप है। जो कुत्ते का ग्रुप है उसमें जो लीडर है वो लायन है, और जो शेर खड़ा है पूरा बैटेलियन, उनका जो लीडर है वो कोई डॉग है, कुत्ता है। तो दोनों में अंतर क्या है? वो जो शेर पड़ा है पूरा बैटेलियन में और उसका जो लीडर है कुत्ता जैसा ही है, तो वो सोचेगा क्या, हम लोग ऐसा ही कमजोर है, कुत्ता जैसा ही है। लेकिन जो कुत्ते का बैटेलियन है पूरा, उसका सामने अगर शेर हो तो वो पूरा बैटेलियन में जोश हो जाता है कि हमारा जो इंचार्ज है, जो हमारा जो लीडर है वो लायन है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद महाराज, इसको नेगेटिव नहीं लेना, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दिया। श्रील प्रभुपाद महाराज यही कहते हैं कि हमें सिंह पुरुष बनना है। जैसे हम शेर की तरह, हमको हम्बल भाव तो रहेगा ही, तिनादोपि सुनिचेना तरोरोपि सहिष्णुना अमानिना मानदेनो कीर्तनीय सदाहरि। हम्बल भाव तो रहेगा ही, लेकिन साथ में जीना ऐसे जीना है कि लायन की तरह जीना है। और तभी संभव होता है कि जब हम हरिनाम करते हैं, भगवान साथ में होता है, तब ऐसा जी सकता है। तो समय तो हो गया है, मैं एक कहानी के साथ, जगन्नाथ जी का कथा के साथ समाप्त करूंगा। 5 मिनट लेता हूं मैं। तो जगन्नाथपुरी में एक राजा था, गजपति राजा, राजा पुरुषोत्तम। तो राजा पुरुषोत्तम एक बार, उसका शादी नहीं हुआ था, राजा पुरुषोत्तम एक बार दोस्त के साथ जंगल में भ्रमण में गया था।
और उस समय ना फेमस था वो कांची कांची का राजा, कांची और गजपति का, वो सब फेमस था उस समय का स्टोरी। और बहुत प्रभावशाली था हमारा भारत उस समय, सोने का चिड़िया जो कहते हैं, तो उस समय ऐसा ही था। तो कांची का जो राजा था, राजा का एक सुपुत्री कन्या थी पद्मावती। तो ये जो गजपति राजा है, जो पुरुषोत्तम, वो अपना दोस्त के साथ जंगल में जाते जाते उस एरिया में चला गया है। ये उसको पता नहीं था कि हमारा राज को सीमा को हम क्रॉस करके दूसरे नगरी में आ गया है, दूसरे राज की सीमा में आ गया है। उसको बंदी बना के ले लिया था। तो पद्मावती के पास जब गया है, जब देखा तो दोनों में अच्छा लगा, मिल हो गया, ये भी राजकुमार है, ये भी राजकुमारी है। तो आपस में ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी का तैयार हो गया। तो दिन निर्धारित करने के लिए फिर गजपति राजा अपना पुरी धाम में आ गया। तो पुरी धाम में जब आए तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा था उस समय। तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जब था, तो वो जगन्नाथ जी के रथ के सामने वो झाड़ू लगा रहा था, भगवान की रास्ता बनाने के लिए झाड़ू लगा रहा था। और उसका पद्मावती का जो राज का जो पुजारी था, जो दूध बांध के आए थे संदेश देने के लिए, डेट को फिक्स करने के लिए शादी का, तो देखा है कि ऐसा व्यक्ति से हमारा राजा शादी करवाने जा रहा है अपना बेटी के साथ, जो भगवान के सामने झाड़ू लगा, रोड में झाड़ू लगा रहा है, स्वीपर है वो। स्वीपर के साथ हमारा राजकन्या का शादी कैसे हो सकता है? तो आके बोला है, राजा को इन्फॉर्मेशन दिया, नहीं नहीं ये गलत निर्णय है, शायद हमको सोचना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो पोस्टपोन कर दिया, नहीं हम सोचते हैं। तो ये राजा पुरुषोत्तम को उसको गुस्सा आ गया, वो फिर चढ़ाई कर दिया। लेकिन चढ़ाई तो कर दिया, वो सोचा था कि मैं पुरी का राजा हूँ, पुरुषोत्तम हूँ, पावर है, सब कुछ है। लेकिन वो हार गया था युद्ध में। जब हार गया युद्ध में, तो वापस जब आया जगन्नाथ जी के सामने, बोला कि हम कैसे हार गया, इतना कुछ होते हुए भी हम एक छोटे से राज से हम पराजित नहीं कर पाए। तो बोला कि तुम तो मेरे को प्रणाम करके नहीं गया था, हमको बोल के तो नहीं गया था, तो जगन्नाथ जी को बोल के नहीं गया था। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया था कि जब हम कुछ कार्य करते हैं, घर में जो मुखिया होता है, तो बोल के जाना पड़ता है कि मामी या पापा हम जा रहे हैं इस कार्य को करने के लिए, तब उसका जो ब्लेसिंग मिलता है, तो वो एक शक्ति है, एक कृपा है वो। तो वो भगवान को पूछा नहीं था जगन्नाथ जी को, वो गया लेकिन वो हार के आ गया। लेकिन इस बार बोला है कि हम तुमको बोलते हैं, जाओ इस बार विजयी भाव, जगन्नाथ जी स्वयं बोला है। तो जगन्नाथ जी को आशीर्वाद लेके फिर से गया और दोबारा जीत के फिर आ गया है। लेकिन उन्होंने शादी नहीं किया। बोल रहा है हम जब राजी थे तब हम शादी के लिए एग्री नहीं था, तो अभी हम जीत गया है, लेकिन शादी नहीं करूंगा मैं तुमसे, लेकिन तुमको पनिशमेंट दूंगा, तुमको शादी करवाऊंगा किसी से, कोई स्वीपर से हम शादी करवाऊंगा, क्योंकि हम भगवान के सामने झाड़ू लगा रहा है, इसलिए आपने मना किया मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन तुमको ऐसे जगह में शादी करवाऊंगा कि जो स्वीपर का ही काम कर रहा है। बोला है ठीक है। तो फिर नेक्स्ट रथ यात्रा में राजा जब जगन्नाथ जी के सामने जब झाड़ू लगा रहे थे, तो पद्मावती देखा है कि ये सबसे अच्छा स्वीपर यही है। तो आपने खुद जब बोल दिया कि हम स्वीपर ही ढूंढ रहे हैं, तो आप ही स्वीपर है, आप ही शादी करवा लीजिए। तो एक छोटा सा स्टोरी का मतलब यही है कि भगवान का ब्लेसिंग जब होता है, उसका परिणाम अलग होता है, सक्सेस होता है। भगवान को परमिशन लेके सब कुछ हम देखते हैं, वृंदावन में ऐसे ऐसे डिवोटी है, व दूसरे जगह में भी जो भगवान से ना बातें करते हैं, आज ये किया, आज वो किया, भगवान को सब शेयर करते हैं, तब ना हमारा दिल में एक आंसर भी आते हैं। वृंदावन का एक बाबा था, वो स्टोरी मैंने बोला था ना, गौर निताई को 2 कटोरी ला के दिया था मदन मोहन मंदिर में, बोला था कि गौरांग बहू ये तुम्हारे लिए, नित्यानंद बहू ये तुम्हारे लिए, भोग लगाने के लिए। और उसका मंदिर में कोई सिक्योरिटी नहीं था, लेकिन आके देखा कि नित्यानंद बहू का बाउल नहीं है। तो भगवान से ही ऐसा बात कर रहा था कि तुम्हारा चीज तुम खुद देखभाल नहीं कर सकते, तुमको आज भोग नहीं लगाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु को भोग लगाया, नित्यानंद बहू को भोग नहीं लगाया। बोला तुम तुम्हारा कटोरे तुम संभाल नहीं पाया। तो कैसे रिलेशन है वो भगवान के साथ? भगवान को खुद बोला कि तुम्हारा चीज तुमको ठीक से ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा होता है ये, भगवान के साथ रिलेशन ऐसा होता है, धीरे धीरे हम बात कर सकते हैं भगवान के साथ, तो तब वो प्रेम होता है। और जब प्रेम होता है, शुद्ध प्रेम जब होता है, इस संसार में तो प्रेम है नहीं, वो काम है।
लेकिन ओरिजिनल प्रेम किसके साथ होता है? भगवान के साथ होता है। भगवान के साथ जब प्रेम होता है तो आदान प्रदान भी ऐसा ही होता है। हम डांट सकता है भगवान को, भगवान हमको डांटता है, हम भगवान को डांटते हैं, भगवान हमको खिलाता है, हम भगवान को खिलाता है, ऐसा होता है। तो ठीक है, इसी आशाओं के साथ हम इस आज समाप्त करते हैं। सभी भक्तों को प्रार्थना करते हैं, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से प्रार्थना करते हैं, आप सब हरिनाम करते रहिए और अपना अपना जीवन में सुखी रहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। तो और एक बार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हरे कृष्ण मूवमेंट इसको जिंजा से और से सबको धन्यवाद देते हैं आने के लिए प्रोग्राम में। हर फ्राइडे हमारा ऐसा ही कार्यक्रम है, आपका इंफॉर्मेशन मिले या ना मिले आप निश्चित रहिए, फ्राइडे इधर कार्यक्रम है ही है, तो आप आते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अपना परिवार के साथ, दोस्त के साथ आप आइए। और आज भी एक प्रसाद के स्पॉन्सर भी है, लेकिन उन्होंने अपना नाम बोलने के लिए मना किया है। तो फिर से मैं जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा महारानी से प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने उन्होंने स्पॉन्सर किया, क्योंकि मेरा भी पता नहीं है कि कौन स्पॉन्सर किया। तो जो किया है, थैंक यू वेरी मच। भगवान आपको सुखी रखे, आपका जीवन को धन्यवाद रखे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।